स्टोइक भाई, जी जनाब। आपको मुझे वैसे वीडियो मैंने आपको एक सीरियस टॉपिक दिखाना था, लेकिन अभी एक और मेरे ज़हन में एक कॉमेडी वीडियो आई है। इकट्ठी हुई थी, आप गायब थे बड़े दिनों से। अच्छा। तो तो आपको एक वीडियो दिखानी है। आपको पता है कि स्याह फाम लोग जो होते हैं, वो कहाँ से हम्म। आए हैं? मतलब उसके पीछे क्या है? कोई साइंस ही हमें साइंस नहीं चाहिए, हम जाहिल अवाम है, हमें ये साइंस से कोई मतलब नहीं है। आपकी जेनेटिक्स वगैरह में नहीं जाना आपने। आपने हमें ये बताना है कि कई लोग जो काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, वो गोरों को तो छोड़ दो, काले लोग कहाँ से आए? आपको पता है इस बात का? पता नहीं, ये मुझे जाहिर है आप वो साइंसी सवाल नहीं पूछ रहे, तो वो दूसरा एक जो मैंने कोई बात सुनी हुई है कि जो 3 तरह की जो है ना नस्लें, वो शायद गांधी साहब कहते हैं कि वो हजरत नूह के 3 बेटे उनकी नस्लें हैं। इस तरह का मैंने कुछ सुना है जी। हाँ। अच्छा, वैसे मैंने चले आपको मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। ये बिब्लिकल स्टोरी है हजरत नूह की। हम्म। उसमें बाइबल में 3 है हम्म। और इस्लाम में 4 है अपेरेंटली। तो खैर मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, मैं तो ये बाद में जब मैंने वीडियो देखी तो मैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको नैरो डाउन किया, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि वो है क्या असल में, काले लोग आए कहाँ से। अच्छा। के लोग हैं, इनका आगाज, इनकी नस्ल का पैदाइश का आगाज कहाँ से हुआ था? अल्लामा इब्न कसीर ने इनके बारे में लिखा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, याम, हाम, साम और याफस। याम जो था ये उस कश्ती में सवार नहीं हुआ था, ये काफिर था और गर्क हो गया था। 3 इनके बेटे कश्ती में सवार थे, हाम, साम और याफस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह का अजाब आया हुआ है तो कोई भी उस वक्त तक अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा, यानी हम बिस्तरी नहीं करेगा जब अच्छा, ये अल्लाह ताला ना ऐਵੇਂ शरारतें ऐਵੇਂ ही रख देते होते हैं। ये नहीं, सब कुछ खा लेना, ये वाला फल नहीं खाना तुमने। यानी वो नहीं, और हारिस ऐसे साहब, ये हम बिस्तरी में तो कोई स्पेशल इंटरेस्ट है। हम हर चीज निकलती उधर ही है, हम बिस्तरी। ओए सेक्स नहीं करना। यानी वाकई में ना शराइत, ऐसी कंडीशनें, ये अल्लाह को है क्या मसला, मसला की है भाई तेन। अच्छा, तो अब ये ऐसे है स्टोइक भाई, मैं आपको अभी कहूं, आपने ना इस वक्त हर चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन हाथी के बारे में नहीं सोचना आपने। अब आपके ध्यान में हाथी आ गई है। एग्जैक्टली। ये भी वही रोला, वही हर चीज कर लेनी है, सेक्स नहीं करना। अब आपने करना है यार बेगम, 2 मिनट है आपके पास। तो ये क्या कि एक तो शर्त पुठी रख देते, फिर उसके बाद देखे क्या हुआ। तक ये अजाब टल नहीं जाता। इसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी, जो हाम था इसने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली थी। तो जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने बददुआ की थी इनके लिए और इनकी बीवी को हमल हो गया था। जो अच्छा, नू भी देखो कितना सड़ियल किस्म का बाप। उसने फौरन ही लानत अल्लाह तेरे साईं मर जाना, तेरे बेड़े गर्क हो जाना। ओ भाई, आप नू हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप कोई अल्लाह ताला से माफी की कहने कि मेरे बच्चे को पता नहीं चला, वो हॉर्नी हो गया होगा। उसको उसको बेचारे को इमरजेंसी लग गई एक, तो उसको अल्लाह माफ कर दे। वो क्या अल्लाह का चोकला, ये वही वाला चक्कर है, क्योंकि वो डरा हुआ होगा। ये वही वाली कहानी जब मैंने आपको पहले बताई थी ना, कि बाप ने कहा बेटा ने गुस्ताखी की, ले जाओ उसको, मैं तो आशिक रसूल हूँ। तो यहां से अब वो हमल हो गया। वो सब कॉन्डम शॉन्डम नहीं होता था उस जमाने में। हाम थे इनकी बीवी, हमल हो गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बददुआ की थी। फिर आगे इनकी नस्ल से इस तरह के बच्चे पैदा हुए थे, हबशी नस्ल के, यानी कि इस तरह के लोग वहां से फिर स्टार्ट हुए थे। और याफस वो था कि इसकी नस्ल से याजूज माजूज पैदा हुआ। अच्छा, वो जो याफज है उसका तो और बेड़ा गर्क है, वो याजूज माजूज तो उधर से निकला है। नहीं, और देखे कितनी रेसिस्ट है ये बात। हाँ। और जिसने, मैंने वैसे इब्न कसीर की कोई 8 वॉल्यूम्स है, उसमें मैंने ढूंढने की कोशिश की, पीडीएफ भी ढूंढी मैंने। अर्ली टाइम्स की एक उनकी एक वॉल्यूम है पूरा, उसके अर्ली जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर है ना, मुझे उसके अंदर तो नहीं मिला ये वाकया। इंग्लिश की ट्रांसलेशन थी, हो सकता है उन्होंने उसको हज़फ कर दिया हो। लेकिन ये जो मौलवी है, इसे ये मुझे तो ये बिब्लिकल स्कॉलर तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसे बाइबल पढ़ी होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके स्कॉलरों का, इसने इब्न कसीर को कोट कोट किया है। किया। हम्म। तो आपके ये हैं, आपके बहुत आला ज़र्फ और जबरदस्त आलिम, हम्म। जिन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं किताबों के अंदर। चले एक तो मिथ होती है ना, मिथ के ऊपर तो लेकिन अब तो आपको पता है ना कि ये सारी बातें कहानियां और बोनियां हैं, लेकिन ये उसी के ऊपर चल रहे हैं। और खुद देखें कितनी
आज इसी ये बहुत बड़ा सबूत है कि मोरालिटी वक्त के साथ साथ बदलती है. इब्न कसीर इतने बड़े आलिम होंगे उस जमाने के, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा यार मैं क्या गंदी बात लिख रहा हूँ. यानी हाँ काला रंग होना या काले स्याफाम लोग जो है वो यानी वो एक बदवा की नस्ल है क्योंकि वो कितने गंदे हैं वो, यानी उनको हकारत से बताया जा रहा है. यानी अगर और यानी कि I'm sure अजाब कि हो गया ये हाँ, बददुआ के नतीजे में निकलने वाला. ये इनके हाफिज इब्न कसीर के कहने का मकसद ये है कि इनके ऊपर ये जो ये रेस है, ये जो नस्ल है, इसके ऊपर बकायदा एक बददुआ मुसल्लत की हुई है और ये उसका अजाब भुगत रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों तक. एग्जैक्टली. और जो दूसरा वाला उधर उसने यासफस ने पता नहीं क्या हरकत की, उधर से याजूज माजूज निकला है. लेकिन ये पता नहीं वैसे क्या इसकी होगी, क्योंकि कुरान में जो सॉरी कुरान में डायरेक्ट तो याजूज माजूज नहीं है, लेकिन वो जुल्करनैन की जो, लेकिन वो आगे से हदीस में ही है या सीरत में ही है. हाँ लेकिन उसके अंदर मेरा ख्याल हाँ उसके ओरिजिन्स नहीं एक्सप्लेन किए गए मेरा ख्याल से. तो फिर ये यहीं से बात नहीं हुई. वो फिर यहीं से वो फिर इब्न कसीर ने अपने नुक्ते जोड़े होंगे. तो लेकिन मोमिनों की कॉमेडी यहीं पे खत्म नहीं ना होती. असल में प्रॉब्लम ये है, कहते नहीं वो कौन वो हमारा वो एक उस पे एक ट्विटर पे आता होता है एक लड़का, वो नाते गाता होता, तो वो है ना मदीने की गलियां और हमें उससे ये एक आशिकी बनाई भी है, उन लोगों को उस पर रिकत तारी हो जाती है. तो हम लोग तो और हमें भी ऐसे मजा आता है उसको सुनने में. जैसे कवाली सुन ली तो बड़ा मजा आता है आपको, ये बातें सुनते हैं आपको कहते हैं हाँ भाई इसकी जरा ओके रूह की ग़िज़ा है मौसीकी, तो नबी की गलियों मदीने की गलियों में फिरना हुआ है. लेकिन उसकी रियलिटी में इनके दिमागों का क्या बेड़ा गर्क होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में इनके साथ होता क्या. ये देखें सर, ये देखें बारिश हो रही है वाह और वो पानी को उठा के चुल्लू भर भर के पी रहा है उसको. और ये बता दें कि ये मस्जिद नबवी है तो इसलिए ये ज्यादा इधर ये भाई साहब ये ज्यादा आशिक रसूल है ना, ये बड़े आशिक रसूल है. ये वही है ना, नहीं ये उसी का नतीजा है ना सर. ओए उधर की रसूलुल्लाह के पैर की मट्टी उड़ती हुई घोड़े के नथने में भी बैठ जाए तो उससे भी गए गुजरे हैं हम. तो लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है. और आप नीचे देखें, अगर कोई आम जो पढ़े लिखे जो नस्ट में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाने वाले जो लोग होंगे ना, वो तो कहेंगे यार हारिस भाई आप भी ना लो हैंगिंग फ्रूट के पीछे जाते हैं, इसके पीछे तो कोई इस्लाम का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो मैं आपको दिखाता हूं कि असल में तो देखें लोग कितना के इसके बारे में क्या कह रहे हैं. सारे नीचे ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कितना खुशकिस्मत है तू, हार्ट टचिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ये 5,900 कमेंट्स हैं. 5,900 कमेंट कह रहे काश इसकी जगह मैं होता, कितना लकी है ये. और उधर जो मौलवी पता नहीं कहां के मौलवी आए होंगे जो उनके पैर और ये मट्टी और ये क्या क्या इनके मुंहों में जा रहा होगा. मुझे भी एक मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, वो मुझे बता रही थी कि बहुत सारे लोग जब हज और उमरा करके आते हैं ना, उनको उसमें भी बड़ी बीमारी कोई ना कोई उनको बीमारी लगी होती है वो, और वाकई हो भी सकती है ना. आप देखें जब कोई वायरस आता है, जब ये कोई ग्लोबल पैंडेमिक वगैरह होती है तो पहले वो आइसोलेट करते हैं. हम बल्कि मोस्टली हम कहीं पे भी आते हैं तो वो उन्होंने लिखा होता है आप अफ्रीका के किसी मुल्क से तो नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, क्योंकि जो कंट्रीज में थोड़ा हेल्थ केयर का सिस्टम नीचे होता है. लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे पूरी दुनिया के लोग आके एक छोटे से डब्बे में आके बंद हो जाते हैं. तो जो आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा यानी धर्म भरम हो जाता है. और ये उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड है किसी भी बीमारी की फौरन फैलने की. तो लेकिन ये जहालत का नतीजा है. ये बाद में कह देते हैं इसका कुरान से क्या ताल्लुक है, लेकिन किसी भी चीज से मैं इसलिए कहता हूँ कि हर चीज मॉडरेशन में बेहतर है. किसी भी चीज से अब ये अकीदत इन्होंने नबियों से रखी हुई था, वो गौसे पाक पे बात पहुंच गई है. वो बंदा उसको आपने वीडियो पता नहीं देखी नहीं, वो उसको गौसे पाक कह रहा, गौसे पाक, और आगे से कह रहा तेरी मान गौसे पाक. लेकिन उस बंदे ने ऐसे इंजीनियर के स्टूडेंट ने ना आई हैव टू से कि उसको ना उसने बहादुरी का वैसे उसने मुकाबला सही किया उससे. हाँ वो उसने ठीक है. हाँ हटा नहीं वो बिल्कुल. उसे वो कहा नहीं, उसने कहा नहीं माफ कर दो पंजाब पुलिस जिंदाबाद, गौसे पाक जिंदाबाद. उसने कोई नारा नूरा नहीं कहा. उसे मर्द के बच्चे ने ना डटा रहा, उसके कपड़े कुपड़े फटे हुए चांटे ठुड्डे पड़ रहे हैं. और बुज़दिल लोग हैं, हमेशा अकेले बंदे के ऊपर हमला करते हैं, कुछ 4-5 उसको मार रहे हैं. एग्जैक्टली हाँ.
یہ ان کی بدماشی ان کی اسی طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.